हेलो ऑल। तो चलिए आज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम के ऊपर। तो ये क्वेश्चन में जाने से पहले मेरी आपको एक सजेशन है कि जो सरफेस एरिया वॉल्यूम की क्वेश्चन आती है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट उनको पता चल जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला डालना है, वो चेक करते हैं हाँ ये सही है कि नहीं है, और उसके बाद क्या करते हैं वो कैलकुलेशन नहीं करते। तो क्या हो जाता है ये देन यू आर प्रोन टू सिली मिस्टेक्स। तो आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का आ रहा है उसमें कॉन्सेप्ट तो आप समझ लीजिए, उसके बाद क्या करिए उसको पूरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा आपका डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल एडिशन और डेसिमल के जो स्क्वायर रूट्स हैं वो निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा प्रैक्टिस बनता रहेगा, और एग्जाम के टाइम तक आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे और सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, तो फिर जब एग्जाम पास में आ जाएगा तब हम थोड़ा बहुत उस तरीके से जो हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं कि हाँ थोड़ा सा फॉर्मूला आ गया और हम लोग छोड़ देते हैं, तो वो एग्जाम के टाइम जैसे एग्जाम 4-5 दिन के बाद है तब हम लोग कर सकते हैं। बट अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्या करिए फुल क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। ओके, तो आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। क्या है, एक वुडन टॉय बनाया गया है रॉकेट के शेप में और सिलेंडर के ऊपर क्या हो गया एक कोन को लगा दिया है। ठीक है, सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है उसके ऊपर क्या कर दिया तो कोन को लगा दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया रॉकेट बन गया। देन वो क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। रॉकेट का हाइट क्या हो गया 26 सेंटीमीटर हो गया, सिलेंडर का हाइट प्लस कोन का हाइट 26 सेंटीमीटर दे दिया। तो डायरेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए या फिगर बनाने के लिए जंप मत करिए, आपको जब तक ये मालूम नहीं चले कि दोनों का बेस सेम है। लाइक ऊपर ऐसे कोन को लगाया तो कोन का जो सर्कल है, कोन का जो सर्कुलर एरिया है उसका डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर सेम है कि नहीं है वो चेक करिए, देन फिगर में जाइए। ठीक है, तो वो आगे आ रहा है क्या, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, बेस डायमीटर किसका कोनिकल पोर्शन का 5 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर सिलिंड्रिकल पोर्शन का कितना है 3 सेंटीमीटर है। तो बड़ा कौन है कोनिकल पोर्शन। अब हम फिगर बना सकते हैं, तो फिगर बनाते हैं। देखिए कोनिकल पोर्शन है, ये उसका सर्कुलर पोर्शन हो गया और यहां पर क्या किया गया है, एक तो सिलेंडर के ऊपर कोन को सरमाउंट किया गया है, ऐसा ही है ना। A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder। सिलेंडर के ऊपर एक कोन को माउंट किया हुआ है और रॉकेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सिलिंड्रिकल पोर्शन का ये सर्कुलर एरिया। अब हमको क्या बोल रहे हैं देखिए, टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट कितना दिया हुआ था 26 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट होता है यहां से लेके यहां तक, क्या दिया हुआ है मेरे को 26 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द रॉकेट। उसके बाद दिया हुआ जो कोनिकल पोर्शन है, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज कितना 6 सेंटीमीटर। सो यहां से यहां तक खाली कोनिकल पार्ट का हाइट कितना हो जा रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। अगर ये 6 हो गया तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा 26 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा मेरा 20। तो यहां से यहां तक का हाइट कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर हो गया, क्या हो गया 20 हो गया। अब बेस रेडियस में चलते हैं। बेस डायमीटर, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोनिकल पोर्शन का डायमीटर कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 2.5। कितना हो जाएगा 2.5। और द बेस डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का रेडियस कितना हो जाएगा 1.5। कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सब चीज हमने इधर निकाल लिया। ठीक है, कोन के जितने डायमेंशन दिए थे 6 सेंटीमीटर दिया था, उससे हमने हाइट निकाल लिया 20 सेंटीमीटर। सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था कोनिकल पोर्शन का 5 सेंटीमीटर, उससे रेडियस निकाल लिया 2.5 और रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन कितना दिया था 1.5। अब क्वेश्चन समझना क्या है, वो बोल रहा है कि फाइंड द एरिया, हाँ फिर इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। कोनिकल पोर्शन को क्या कर रहा है वो ऑरेंज कलर लगा रहा है और सिलिंड्रिकल पोर्शन को क्या लगा रहा है येलो कलर लगा रहा है। तो पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर्स। ऑरेंज से कितना एरिया पेंट होगा और येलो से कितना एरिया पेंट होगा। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं देखिए, कोन के डायमेंशंस लिख देते हैं। ठीक है, सो कोन का हमको देखिए यहां पर क्या निकालना है एरिया निकालना है, हाँ?
तो एरिया में हमारा क्या हो रहा है, जो कोनिकल पोर्शन का एरिया आपको निकालना है तो आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया यूज हो रहा है कि नहीं, कोन का हो रहा है, तो हमको क्या निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है। और स्लैंट हाइट हमको किससे निकलता है, रेडियस और हाइट से, रेडियस ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन से। ठीक है, तो पहले आप डायमेंशंस लिख लो। कोन का रेडियस मैंने ले लिया r1 और r1 कितना दे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, कितना दे दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ले रहा हूं, h1 कितना दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कोन का हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर। अब मेरे पास और क्या चाहिए, इसका स्लैंट हाइट चाहिए कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, वो नहीं है तो मैं निकालूंगा। ठीक है, और क्या आपका जो हेमिस्फीयर था, सॉरी जो अपना सिलेंडर था, सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का रेडियस ले लो r2, r2 कितना हो रहा है 1.5 सेंटीमीटर, तो मैंने लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना हो रहा है, h2 ले लो, कितना हो रहा है 26 माइनस 6, तो कितना हो रहा है 20 सेंटीमीटर। अब ये कोन को कौन से कलर से पेंट कर रहा है, कोन को पेंट कर रहा है हमारा किससे, कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। सो इसको कौन सा पेंट लगा रहा है, ऑरेंज। और इसको कौन सा पेंट लगा रहा है, येलो। कौन सा पेंट लगा रहा है, येलो। अब हम समझेंगे कि कितना एरिया इसको पेंट करना है और फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज वो कितना आएगा, देखिए एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। ठीक है, ये कितना आएगा सोचिए, आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कोनिकल पोर्शन को हम लोग ऑरेंज पेंट लगा रहे हैं, तो ये एरिया तो क्लियर हो गया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। सो कर्व सरफेस एरिया कोन का हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये साफ सुथरा मिल गया हमको। लेकिन नीचे के जो सर्कुलर एरिया है वहां पर क्या किया गया है, एक सिलेंडर को लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये जो कोनिकल पोर्शन का जो सर्कुलर एरिया था उससे क्या हो जाएगा, सिलिंड्रिकल का सर्कुलर एरिया, ये जो सिलेंडर का जो सरफेस है उतना जाके कोनिकल का जो सर्कुलर एरिया था उससे वो क्या करेगा, उतना एरिया ब्लॉक कर देगा, उतना एरिया ब्लॉक कर देगा। तो उतना एरिया तो हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्या हो गया, सिलेंडर जाके वहां पर टच कर गया। तो सिलेंडर का जो इतना एरिया है वो क्या किया, कोनिकल एरिया का उतना एरिया को ब्लॉक कर दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जगह कैसा बन रहा है, ये जगह ऐसा बन रहा है, ये हो गया कोन का और ये हो गया मेरा सिलेंडर का। ओके, ये मेरा हो गया कोन का सर्कुलर एरिया और ये हो गया मेरा सिलेंडर का सर्कुलर एरिया। तो ये एरिया ब्लॉक हो जा रहा है, तो कितना एरिया और पेंट होगा, इतना एरिया पेंट होगा, इतना एरिया पेंट होगा। तो इतना एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर के सर्कल के एरिया से अंदर का सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, है ना। तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज कितना हो जाएगा, एक तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया जो कि क्लियर है, तो वो कितना हो जाता है पाई आर एल, प्लस नीचे का जो सर्कुलर कोन का जो नीचे का सर्कुलर एरिया है वो इस तरीके का हो गया है, तो वो कितना हो जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, जो हम लोग बोलते हैं रिंग का एरिया। क्या बोलते हैं, रिंग का एरिया, है ना। तो r1 ये था बड़ा वाला क्या था 2.5 वाला क्या था r1 था, और ये छोटा वाला क्या था r2 था। तो पाई कैपिटल R1 स्क्वायर माइनस कैपिटल R2 स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज निकल जाएगा। और ये एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो वो कितना निकलेगा, एरिया टू बी पेंटेड येलो वो कितना निकलेगा, देखिए। अब हम लोग चलते हैं सिलेंडर पे, सिलेंडर को हमको क्या करना है, सिलिंड्रिकल पोर्शन को येलो पेंट करना है। अब सिलेंडर का क्या हो गया, देखिए यहां कौन था, तो ये सर्कल तो ब्लॉक हो गया, है ना, सिलेंडर का ये सर्कल ब्लॉक हो गया। तो अब बचा कितना, एक सर्कल बचा, कितना, एक सर्कल नीचे वाला ये बचा पेंट करने के लिए, तो ये बच गया एक पाई आर स्क्वायर प्लस, और क्या इसमें ऐड हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्योंकि ये तो चला गया, ये कोन के नीचे जाके लग गया था, तो ये 2 पाई आर एच और ये एक सर्कल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना और कितना ऐड हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इसका सिलेंडर का आर कितना था R2 और ये कितना था R2। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या क्या कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, पाई और R2 कॉमन आ जाएगा, पाई R2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा R2 एक प्लस 2 बचेगा, पाई बाहर चला गया
R2 बाहर चला गया तो क्या बचेगा, H बचेगा, क्या बचेगा, H। ओके, तो पाई बाहर ले गया, यहाँ से R2 इधर बच गया, यहाँ का पाई R2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 2H2 बच गया। ठीक है, तो इतना इधर बच जाएगा। ये फॉर्मूला में हम तो सारे वैल्यूज डाल देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको बताया था कि हाँ इतना अपन निकाल के सोच लेंगे कि आंसर निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, हम पूरा उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे ताकि हमारी जो अपनी जो बेसिक प्रैक्टिस रहेगी कैलकुलेशन करने की वो बनी रहेगी। ठीक है, तो हम भी सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आगे सारी वैल्यूज डालेंगे और चेक करेंगे हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी हमारा क्या हो गया, फिगर हो गया और कैसे निकालना है वो क्लियर हो गया। नाउ सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो मैं ये रफ कर देता हूं। पाई की वैल्यू हमको कितने यूज करने के लिए दी है, 3.14। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज हुआ था क्या इसका, तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालने के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो एल कितना होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, R1 था। ठीक है, तो हमको क्या करना है, एल निकालना है। तो पाई R1 एल इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए R1 कितना है, 2.5 कौन का, सो 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25, और H1 स्क्वायर कितना है, 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 42.25। 36 प्लस 6 कितना हो जाता है, 42, और 0.25 ऐड हो जाएगा, 42.25। अब देखिए स्क्वायर रूट भी आ गया। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालना है हमको, 42.25 का स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे। ठीक है, 42.25 का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखिए स्क्वायर रूट जब निकालना रहेगा डेसिमल का, तो आपको क्या करना है, डेसिमल में जाना है, राइट साइड में 2-2 की पेयरिंग करनी है और लेफ्ट साइड में भी 2-2 की पेयरिंग करनी है। तो मैंने ये रहा पॉइंट, मैंने यहाँ पे पेयर कर दिया 2, यहाँ पे पेयर कर दिया 2। फिर आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो कि 42 से छोटा हो। ठीक है, तो 7 7 जा 49 बड़ा हो रहा है, तो हम क्या लेंगे, 6 6 जा 36, तो 6 6 जा 36। ठीक है, तो 12 से 6 गया 6, और ये 25 नीचे उतर गया, यहाँ पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब ये जो यूनिट डिजिट है हम लोग उसी को उसी से ऐड कर देते हैं, कितना आ गया, 12। अब यहाँ एक ऐसा डिजिट लेंगे ताकि ये आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 125। तो 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 25, 5 2 5 2 10, 12 2 1 5 1 5 6, तो कितना आ जा रहा है 625 आ गया। तो मेरा स्क्वायर रूट कितना निकल गया, 6.5। तो L की वैल्यू कितनी निकल गई मेरी, 6.5 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू मेरी निकल गई कितना, 6.5 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या करना है, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज में उसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पर वापस ही लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कॉमन कुछ आएगा, देखो पाई कॉमन कुछ सिर्फ पाई आ रहा है, तो पाई कॉमन लाएंगे तो कितना हो जाएगा, पाई होल इंटू R1L प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इतना ही है। ओके, तो एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज वो कितना हो जाएगा, देखिए पाई का वैल्यू यूज करने के लिए बोला है 3.14। ओके, R1 की वैल्यू कितनी थी मेरी, 2.5, सो R1 हो गया मेरा 2.5। L कितना निकल गया मेरा, 6.5, तो 2.5 इंटू कितना करना पड़ेगा, 6.5 प्लस R1 स्क्वायर, R1 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 2.5 था तो 2 डिजिट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6.25 माइनस माइनस कितना करना है, R2 का स्क्वायर, और R2 कितना था मेरा 1.5, और 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, तो पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.25। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 3.14 होल इंटू
25 इंटू 65 कर दो, 25 इंटू 65, 5 5 25, 5 2, 5 2 जा 10 12, 6 5 जा 30 0 3, 6 2 जा 12 3 15, सो 5 2 6 1, कितना हो गया 1625, और पॉइंट डालेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 16.25 प्लस 6.25 माइनस 2.25, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, ओके, और ये कितना हो जाएगा 20.25, सो 3.14 इंटू 20.25, ये हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, सो 20.25 इंटू 3.14, 20.25 इंटू 3.14, सो 4 5 जा 20 0 2, 4 2 जा 8 9 10 0 1, 1 आ गया, 4 2 जा 8, फिर 2025 2025, देन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 5 1, 3 2 जा 6 7, फिर ये 0 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 0 5 5 6 7 8 8 7 15 5 1 3 6, और कितना पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट पॉइंट के पीछे चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हमको क्या करना है ऑरेंज कलर से पेंट करना है, तो ये कोन का तो निकल गया। नाउ वी विल फाइंड आउट द एरिया टू बी पेंटेड येलो, एरिया टू बी पेंटेड येलो, तो वो क्या था सिलिंड्रिकल एरिया, सो एरिया टू बी पेंटेड येलो हम लोग अभी निकाल देते हैं। सो एरिया टू बी पेंटेड येलो इतना यही था, तो इसमें हम लोग वैल्यू क्या डाल सकते हैं 3.14 इंटू R2 का वैल्यू कितना था हमारा 1.5, R2 का वैल्यू था 1.5 और R2 फिर से लग रहा है 1.5 प्लस 2 इंटू H2, और H2 कितना था 20, कितना था 20, ओके। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो एरिया टू बी पेंटेड येलो कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 कितना हो गया 40, और ये कितना हो गया 41.5, कितना हो गया 41.5, तो कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5, इतना निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 41.5 इंटू कितना करेंगे 1.5, कितना करेंगे 1.5, 5 5 25 5 2, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, और ये कितना हो जाएगा 415, सो 5 7 5 12 2 1, यहाँ पे 2 आ गया 4 5 6, सो ये हो गया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट था, यहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे एक डिजिट था, तो यहाँ पे कितना डिजिट लग जाएगा 2, तो कितना हो गया 62.25, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 62.25, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है 3.14, सो 62.25 इंटू 3.14, 4 5 जा 20 0 2, 4 2 जा 8 9 10 0 1, 4 2 जा 8 9, 4 6 जा 24, फिर ये 1 आ गया तो कितना हो जाएगा 6225, देन 3 से 3 5 जा 15 5 1, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, सो 0 5 9 10 11 5 16 6 1 4 5 6 7 7 14 4 1 3 6 9 9 6 15 5 1, सो 1 9 5 4 6 5 0, और पॉइंट कहाँ लग जाएगा, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट चले जाएंगे 4, सो 1 2 3 4, 195.465, सो 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज टू बी पेंटेड येलो। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अपने को कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, प्लस हमने पूरी कैलकुलेशन भी करके देखी। तो आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे, सारे प्रॉब्लम्स को हम क्या करेंगे डिटेल में समझेंगे, उनके कैलकुलेशन समझेंगे, और अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है स्क्वायर रूट निकालने के लेकर, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन लेकर, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।